एंशिएंट हिस्ट्री की शुरुआत कब से होती है और ये कितने पार्ट्स में डिवाइड है, इन सभी चीजों को लेकर बहुत सारी कंफ्यूजन है ना। तो चलो आज की इस वीडियो में समझते हैं पूरी एंशिएंट हिस्ट्री की टाइमलाइंस को। तो देखो, प्राचीन इतिहास को सबसे पहले तो 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है प्रागैतिहासिक काल या प्री हिस्टोरिक पीरियड, और दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल या प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, और तीसरा है ऐतिहासिक काल यानी कि हिस्टोरिकल पीरियड। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड या प्रागैतिहासिक काल में आता है स्टोन एज यानी कि पाषाण काल, और पाषाण काल को 3 मुख्य भागों में बांटते हैं, जिसमें से पहला है पुरा पाषाण काल यानी कि पैलियोलिथिक एज, दूसरा है मध्य पाषाण काल यानी कि मेसोलिथिक एज, और तीसरा है नव पाषाण काल यानी कि नियोलिथिक एज। और इन तीनों में ही स्टोन यानी पत्थर से बने औजारों का प्रयोग किया गया था। प्रागैतिहासिक काल के बाद आता है आदि ऐतिहासिक काल यानी कि प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, और इसमें सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन आती है, जिसका टाइम पीरियड 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व के बीच में माना गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान ही ताम्र पाषाण काल या कांस्य युग की शुरुआत होती है, यानी कि चालकोलिथिक पीरियड की शुरुआत होती है, और इसमें तांबे और कांस्य से बने औजारों का प्रयोग किया गया था। वहीं आदि ऐतिहासिक काल या प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के बाद आता है ऐतिहासिक काल यानी कि हिस्टोरिकल पीरियड, और इसमें सबसे पहला काल आता है वैदिक काल यानी कि वैदिक पीरियड, और इसका टाइम पीरियड है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। वैदिक काल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ऋग्वैदिक काल को 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच में माना गया है, और इसमें ऋग्वेद की रचना की गई थी। वहीं दूसरा है उत्तर वैदिक काल, तो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच में उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड माना गया है, और इसमें ऋषि मुनियों द्वारा रचना की गई है यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की, और इन तीनों को उत्तर वैदिक काल के ग्रंथ भी कहते हैं। वैदिक काल या वैदिक पीरियड के बाद आता है महाजनपद काल, जिसकी शुरुआत होती है 600 ईसा पूर्व, और इसमें 16 महाजनपदों का उदय होता है, जिसमें मगध को सबसे पावरफुल महाजनपद के रूप में माना जाता था। वहीं महाजनपद काल में बौद्ध और जैन धर्म का भी विकास होता है। महाजनपद काल के बाद आया मगध साम्राज्य या मौर्य साम्राज्य, और इसका टाइम पीरियड माना जाता है 321 ईसा पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व तक, और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक जैसे महान सम्राट हुए। वहीं मौर्य साम्राज्य के बाद आता है उत्तर मौर्य साम्राज्य या पोस्ट मौर्यन पीरियड। इसी तरह उत्तर मौर्य साम्राज्य या पोस्ट मौर्यन पीरियड के बाद आता है गुप्त साम्राज्य, जिसका टाइम पीरियड माना जाता है 319 ईसा पूर्व से लेकर 550 ईसा पूर्व तक। गुप्त साम्राज्य के बाद आया गुप्तोत्तर काल या पोस्ट गुप्ता पीरियड, और इसकी शुरुआत है 350 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईसा पूर्व के बीच में। गुप्तोत्तर काल में प्रसिद्ध राजा हर्षवर्धन का शासन था। वहीं चोल, पल्लव और चालुक्य जैसे राजाओं का भी उदय हो रहा था। चलो, तो अब आप लोग मुझे कमेंट में दे दो इस क्वेश्चन का आंसर कि प्रसिद्ध महाजनपद मगध साम्राज्य की राजधानी का क्या नाम था। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट और फॉलो भी जरूर करें।